तो हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो बिना किसी देरी के आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो अरेंज मैरिज में मेरे साथ फ्रॉड हुआ उसकी कहानी। तो ये कुछ बात होगी 2010 की, जब मैं ट्वेल्थ में थी। मतलब ट्वेल्थ पास होने ही वाली थी। तो तभी से क्या हुआ, मैं एक्चुअली हम लोग तीन बहनें हैं ना, और मैं घर में हूँ सबसे बड़ी। तो अ, मतलब मेरी मम्मी का था कि मुझे अपनी तीनों लड़कियों की शादी जब तक मेरे पापा सर्विस में हैं तभी करके हटा देनी है, ठीक है। तो हुआ कुछ ऐसा कि मतलब पापा फिर वही लड़के देखने लगे। कोई मतलब टीचर था, कोई मतलब मेनली वो लोग लड़का मतलब उसी को देख रहे थे जो ऐसे गवर्नमेंट जॉब में हो, जो अपने लाइफ में सेटल हो। पता नहीं अब अपने पेरेंट्स को गवर्नमेंट जॉब से क्या ही ऑब्सेशन होता है। तो हुआ यूँ कि फाइनली वो जाते हैं, मतलब ऐसे ही लड़का देखते देखते, मतलब उन्हीं के मेरे पापा के ना कोई थे संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर। तो वो जाते हैं उन्हीं के यहाँ। तो उनका लड़का था जो कि बहुत अच्छी पोजीशन पे था, कहीं था वो, मतलब आई थिंक इंडियन नेवी में था। तो पापा गए, फिर मतलब पापा से और उनके जो प्रोफेसर थे उनसे बातें बातें हुई। तो मतलब वही बातें सब। अब वो गुरु मेरे पापा, उनके शिष्य, वो भी मेरे पापा संस्कृत कॉलेज से थे। तो मतलब काफ़ी उनको लगा कि उनकी बेटी, मतलब जो पापा के प्रोफेसर थे उनको लगा कि मतलब जो पापा की बेटी यानी कि मैं हूँ, बहुत अदब वाली एकदम और संस्कारों से भरी लड़की होंगी, क्योंकि मेरे पापा वैसे ही हैं और मेरे बारे में उनका यही परसेप्शन था। तो हुआ कुछ यूँ, तो ठीक है सब, मतलब शादी की बात होने लगी। ठीक है कि मतलब जब मेरी लड़की ग्रेजुएशन कर लेगी तब हम इसकी शादी कर देंगे। तो ठीक है। तो फिर जैसे होता है ना कुछ, मतलब कि मतलब क्या कैसे, क्या मेरी लड़की आपके लड़के के साथ रहेगी, मतलब कैसे क्या करना है, साथ रहना है कैसे, ये सारी बातें भी डिस्कस होने लगी। तो जो मेरे जो लड़की के पापा थे तो उन्होंने ये बोला कि देखिए हमारे यहाँ का रूल है, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे यहाँ खाना चूल्हे पे ही बनता है। तो गैस तो भूल जाइएगा, चूल्हे पे लकड़ी से खाना बनता है तीनों टाइम। ठीक है। तो आपकी लड़की को ये सारा करना पड़ेगा। प्लस हम अपने घर किसी हाउस हेल्प को भी नहीं रखते, क्योंकि हम बहुत बड़े पंडित हैं। तो हम अपना सारा काम खुद ही से करते हैं। हाँ, तो हम अपना सारा काम खुद ही से करते हैं। तो मेरे पापा बोले ठीक है, मतलब पापा समझ रहे हो, पापा मतलब पापा का भी वही कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उनकी तीसरी बात आती है कि देखिए, भले ही मेरा लड़का कहीं भी रहेगा, आपकी लड़की को हमेशा हमारे साथ गांव में ही रहना पड़ेगा। तो मतलब पापा को लगा कि शुरू शुरू में मतलब ऐसी बातें चल रही, चलिए कोई बात नहीं। पापा तो मतलब सुन रहे थे क्योंकि पापा गुरु थे, पापा कुछ उनसे जबान नहीं लड़ा सकते थे। तो ठीक है। पहली शर्त, मेरे घर चूल्हे पे खाना बनता है, 3 टाइम खाना चूल्हे पे आपकी लड़की को बनाना पड़ेगा। हम कोई दूसरी शर्त, हम कोई हाउस हेल्प नहीं रखते, क्योंकि हम बहुत बड़े पंडित हैं, हम किसी का छुआ नहीं खाते। छुआ के बर्तन भी हमारा कोई नहीं टच कर सकता। दूसरी शर्त, तो कोई हाउस हेल्प भी नहीं, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए भी नहीं। तीसरी शर्त, चाहे मेरा बेटे की कहीं भी पोस्टिंग हुए, आपकी बेटी हमारे साथ गांव में रहेगी। जब मेरा बेटा छुट्टी पे आएगा तो ठीक है, जितने दिन रहेगा तो ये बात बस, वो मतलब उसके साथ रहेगी, उसके बाद नहीं। और फिर तो पापा मेरे फिर घर चले आए और मम्मी से ये सारी बातें डिस्कस की कि जैसे मतलब वो लोग ऐसे 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 कह रहे थे। तो मेरी मम्मी बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब आज के ज़माने में लकड़ी पे 3 टाइम खाना बनाना और मतलब कोई हाउस हेल्प करना होना, मेरी बेटी अकेले कैसे कर पाएगी, मतलब उनका इतना बड़ा घर है वैसे। तो फिर पापा बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर पापा से उनकी फ़ोन पे बात होती है, पापा उनको फ़ोन करते हैं कि ठीक है एक काम करिए, जैसे कि कभी मतलब लड़का आए तो आप मुझे बुलाइए, मैं थोड़ा लड़के से बात करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उनका लड़का शायद आया था एक बारी, तो उन्होंने पापा को फ़ोन किया कि हमारा लड़का आया हुआ है, अगर आप चाहें तो आके मिल सकते हैं। तो मेरे पापा गए, तो फिर पता नहीं कोई बहाना वहाना करके वो नहीं था वहाँ पे, और कहीं मतलब चला गया था, या घर में ही होगा शायद। तो फिर लेकिन वो पापा से मिलने नहीं आया। तो पापा ऐसे ही अपने गुरुजी से मिले, और गुरुजी मीन्स लड़के के पापा, और पापा वापस आ गए।
ठीक है, फिर पापा ऐसे ही, फिर कुछ महीने ऐसे ऐसे ऑन एंड ऑफ चला। फिर क्या हुआ, फिर पापा जाते हैं एक बारी ऐसे ही, मतलब बीच में तब तक मतलब पकड़ा गया, उनका बेटा आया हुआ था। तो जैसे पापा उससे मिले विले बात बात किए, तो पापा ने ये बोला कि अच्छा आप एक बात बताइए कि आप क्या करते हैं ऐसे ऐसे। तो उसने बोला कि मैं इंडियन नेवी में हूँ, अपनी उसने रैंक बताई कि मैं इस रैंक पे हूँ, ऐसे वैसे 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 मतलब सारी बातें बताई अपनी। तो पापा भी तो मेरे आर्मी में हैं जैसे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, एक काम करो, अपना आप आई कार्ड दिखा दो ताकि हमें तसल्ली हो जाए हम लड़की के पापा हैं। तो पहले तो उसने बोला कि नहीं नहीं, आई कार्ड मेरा शायद नहीं है, मिल नहीं रहा है, ये वो। पापा फिर से चले आए, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से गए पापा मिलने, मतलब शादी की बात के लिए, क्योंकि बहुत शादी की बात ज़ोरों से चल रही थी। मतलब पापा को शायद लगा ना बहुत संस्कारी घर है उनका भी, तो मैं अपनी लड़की को ऐसे ही संस्कारी घर में ही भेजूँगा। तो पापा फिर से गए, तो फिर से लड़के से इस बार पापा का इंटरेक्शन हुआ। तो फिर से पापा ने फिर से मतलब सारी बातें पूछी, फिर वही बात छिड़ी कि बेटा आई कार्ड थोड़ा अपने दिखा देते तो हमें भी तसल्ली हो जाती कि आप सच में इंडियन नेवी में ही हो और आप जो रैंक बता रहे हो उसी रैंक पे हो। तो उसने बोला कि नहीं, हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारे यहाँ ये मना होता है, अलाउ नहीं होता कि हम किसी को भी अपना आई कार्ड दिखाएं, हमारे साथ घात हो सकता है। मतलब मेरे पापा खुद आर्मी में, ठीक है, एक आर्मी पर्सनल को एक नेवी वाला आई कार्ड नहीं दिखा रहा, उसके साथ कुछ घात हो जाएगा। घात मतलब, घात को कैसे मतलब धोखा, कुछ घात मतलब उसका आई कार्ड का कुछ देख के इंसान उसके साथ धोखा कर सकता है। तो उसने ये बोला। ठीक है, तो फिर पापा वापस चले आए और मम्मी से बात डिस्कस की, और उसके बाद उसकी उस लड़के की शादी मतलब किसी और से होगी। तो फिर जो जिससे उस लड़की की शादी हुई, तो फिर बहुत हंगामा मचा, मतलब बहुत हंगामा, क्योंकि इन लोगों ने जो बोला था ना मेरे बेटे नेवी में है, ये है वो है, एक्चुअल में लड़का कुछ नहीं था। मतलब वो कुछ नहीं करता था, वो ऐसे ही किसी पोर्ट अथॉरिटी में काम करता था, ऐसे ही प्राइवेट में, ऐसा कुछ नहीं करता था वो। तो ऐसे ऐसे अरेंज मैरिज में फ्रॉड होते हैं, ठीक है। तो मैं बस आपको मतलब यही कहना चाह रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि बात रैंक पैसे या किसी चीज़ की है, मतलब आप एटलीस्ट जो हो वो तो बताओ। अगर किसी को करनी होगी करेगा, नहीं करनी होगी तो नहीं करेगा। तो इन सारे फ्रॉड से बच के, तो ये थी मेरी कहानी। अच्छा हुआ मेरी शादी वहाँ नहीं हुई। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, और अरेंज मैरिजेस के फ्रॉड से बचिए प्लीज़।